हेलो बच्चों। आज हम लोग एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम होगा रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन वहाँ होता है जहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि रिंग एक्सपेंशन होने के लिए रिंग के बाहर कोई भी कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है यानी कार्बोकेटायन है उसमें वैकेंट पी ऑर्बिटल होनी चाहिए या पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि रिंग एक्सपेंशन कभी भी होगा तो छोटे रिंग से बड़े रिंग की तरफ होगा, क्योंकि 6 कार्बन की कोई भी रिंग होती है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, और अगर 6 से बड़ा भी है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। बेयर स्टेन थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबल जो होती है साइक्लोहेक्सेन होती है। तो हम लोग छोटे रिंग को कैसे एक्सपेंड करके बड़ा बना इसको सीखने वाले हैं। रिंग एक्सपेंशन मोस्टली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन में होता है जहां पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। हम इसको देखेंगे कि रिंग का एक्सपेंशन कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के बाद कैसे होता था। हम एक एग्जांपल लेंगे जो सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन, कोई एक एग्जांपल। हम एक एग्जांपल लेंगे एलिमिनेशन का, और एलिमिनेशन के एग्जांपल में हम एग्जांपल ले रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। हम सबको पता है कि कोई भी अल्कोहल अगर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट की जाती है तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। बट अगर कार्बोकेटायन ऐसा बन रहा है कि जिसमें रिंग एक्सपेंशन की गुंजाइश है तो पहले रिंग एक्सपेंड होगा फिर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? तो हमारे पास एक कंपाउंड है और ये है आपका अल्कोहल, और जहाँ पे हम रिंग एक्सपेंशन आपको सिखाएंगे, और ये दिया गया है कि ये एसिड है और इसको हीट किया जा रहा है। एसिड के प्रेजेंस में हीट किया जा रहा है तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। हमको पता है कि ये रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। बट कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन के बाद अगर वो कंडीशन फुलफिल करता है कि रिंग एक्सपेंशन होगा तो रिंग एक्सपेंड होगा। और हमारे पास ये अल्कोहल है, इसका रिंग एक्सपेंशन मैकेनिज्म हम सीखेंगे और स्टेप वाइज हम लोग सीखते हैं। ये आपका सवाल रहा तो हम मैकेनिज्म सिखाते हैं। बेटा हम सबको पता है कि रिंग एक्सपेंशन होता है अल्कोहल के अंदर और एलिमिनेट होकर के एल्कीन बनाता। तो सबसे पहले हमारे 3 स्टेप आते हैं। सबसे पहले होता है प्रोटोनेशन। जैसे मान लो हमने अल्कोहल लिया और पहले स्टेप में हम इस अल्कोहल को प्रोटोनेट करेंगे एलिमिनेशन होने से पहले। पहला स्टेप हमारा ये है और इसमें हमने एसिड डाला, H+ देगा और इसका लोन पेयर जो है ये विड्रॉ करेगा, H+ का अटैक होगा और ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा। तो पहले स्टेप में हम इसे दिखाएंगे प्रोटोनेटेड और ये हमारा अल्कोहल प्रोटोनेटेड होगा। दिस इज द प्रोटोनेटेड अल्कोहल। दूसरे स्टेप में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द डिहाइड्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। दूसरे स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, वाटर निकल जाएगा। जैसे हमारे पास ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। हमने क्या किया कि ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ देगा और हमको एक कार्बोकेटायन मिलेगा, और ये कार्बोकेटायन बना और ये जस्ट रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज द कंडीशन ऑफ रिंग एक्सपेंशन। ये क्या है, कंडीशन ऑफ रिंग एक्सपेंशन। अभी कार्बोकेटायन टर्सरी जरूर है बट इसके रिंग एक्सपेंड हो सकती है, मतलब ये 5 रिंग कार्बन मेंबर रिंग है और एक्सपेंड होकर 6 मेंबर रिंग बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने का तरीका ये है
स्टेप थर्ड में ये जाएगा और स्टेप थर्ड में रिंग का एक्सपेंशन होगा। और एक्सपेंड होने का तरीका ये है कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन के ऊपर है उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे कभी भी निगेटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। और अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करते हैं तो जो एडजेसेंट कार्बन ऑफ कार्बोकेटाइन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। और ये आपका कार्बोकेटाइन पहले से था और नीचे आपका नेगेटिव चार्ज है। दिस इज द कंडीशन फॉर द एक्सपेंशन। अगर मान लो हम ऐसा करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके ऊपर ले जाते हैं, अगर आपने सोच लिया कि ऊपर ले जाए तो क्या होगा, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास एक कंडीशन बनेगी, ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी कार्बन चेन में एडजेसेंट कार्बन पे आते हैं तो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और रिंग क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। हमने क्या बोला कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमने कंसिडर किया कि ऊपर के तरफ अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता तो नेगेटिव बनेगा और रिंग एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और ये एल्कीन का लीनियर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा जो प्राइमरी पहले से भी अनस्टेबल होगा। तो हमारे पास चॉइस क्या बचती है कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज, इससे हम कनेक्ट करेंगे और यहाँ नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 और इसको एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करने के बाद यहाँ से क्या बनता है हमारे पास 8 to 6 कार्बन की रिंग बनेगी, जिसमें हमें पता है कि नंबर 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो हमने मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा दिया और दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अभी अपीयर रहेगा और ये रिंग एक्सपेंड। अब हमको पता है ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और इस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को और स्टेबल बनाएंगे तो यहाँ से 1 2 मिथाइल शिफ्ट करेंगे, इसका 1 2 मिथाइल शिफ्ट। रिंग एक्सपेंशन के साथ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी आ गई और स्टेबिलिटी आने के बाद ये बन जाएगा बेटा टर्सरी कार्बोकेटाइन और ये बना टर्सरी कार्बोकेटाइन, टर्सरी कार्बोकेटाइन। अब हम पढ़ रहे थे कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है और एलिमिनेशन होने के बाद क्या बनना, एल्कीन बनना है और लास्ट स्टेप में हम जाएंगे तो ये टर्सरी कार्बोकेटाइन के अंदर बीटा एलिमिनेशन होगा और ये कार्बोकेटाइन टर्सरी बना हुआ है और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हाइड्रोजन सेडजेव रूल के अकॉर्डिंग H+ वहाँ से निकलना चाहिए जहाँ से मोर एल्काइलेटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इस हिसाब से यहाँ से ये CH3 लगेगा और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ये क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। हमने क्या बताया, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। हमारे पास अल्कोहल था जिसका हम डिहाइड्रेशन कर रहे थे, हमने 3 स्टेज में इसको डिहाइड्रेट किया, पहले प्रोटोनेशन फिर डिहाइड्रेशन, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन वी गो फॉर द एक्सपेंशन ऑफ रिंग। एक्सपेंशन ऑफ रिंग के लिए हमने कंडीशन देखी कि रिंग के बाहर जस्ट पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज रिंग के बाहर है तो रिंग एक्सपेंड कर सकती है। हमने 2 सिनेरियो देखा, पहले सिनेरियो में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट किया जिसके वजह से निगेटिव पॉजिटिव दोनों दूर दूर हो गए और यहाँ एक्सपेंशन के चांसेस बढ़ गए। जबकि हम दूसरे सिनेरियो में देखते हैं अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के टुवर्ड शिफ्ट होता है तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये दोनों मिलकर के डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये रिंग एक्सपेंड नहीं हो सकती। इस वजह से हमने इस सिनेरियो को प्रेफरेंस दिया जिससे रिंग एक्सपेंशन हो गया। आफ्टर एक्सपेंशन इट बिकम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और यहाँ पे चांसेस हैं कि ये टर्सरी बन जाए तो हमने मिथाइल शिफ्ट कर दिया जिससे टर्सरी कार्बोकेटाइन बना। आफ्टर दैट हमने बीटा एलिमिनेशन कराया, दिस इज द बीटा कार्बन एंड बीटा कार्बन और उस बीटा से हमने हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है, ये मेजर प्रोडक्ट बना और फाइनल प्रोडक्ट हमारा आफ्टर रिंग एक्सपेंशन ये बन गया। ठीक है, तो ये रहा आपका रिंग एक्सपेंशन की पूरी मैकेनिज्म। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे।